हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका के संक्षिप्त वर्गीकरण के बारे में। कोशिका का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे हम कोशिका के थोड़े से भागों में जान करके पूरा अध्ययन कर सकते हैं, यानी उसका संक्षिप्त वर्गीकरण। तो उसको देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका होती है, कोशिका छोटा सा बनाते हैं, बहुत छोटा सा। ये प्लांट सेल है, यहाँ पर दिखाया गया है। वनस्पति कोशिका का एक प्रारूप हम बना रहे हैं छोटा सा। ये बाहर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, और फिर उसके बाद कोशिका कला है, कोशिका कला। उसके अंदर जीवद्रव्य भरा है, इसमें बीच में केंद्रक होता है और कहीं कहीं रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। तो अब इसी के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है संक्षिप्त रूप से। तो देखते हैं बच्चों कि कोशिका के बारे में संक्षिप्त वर्गीकरण कैसे दिया जाता है। तो पहली बात तो कोशिका कहते किसे हैं, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कोशिका जो होती है उसे 3 भागों में बांट सकते हैं हम। मुख्य रूप से हम उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कोशिका भित्ति, नंबर 2 जीवद्रव्य, नंबर 3 रिक्तिका। कोशिका के अंदर जब भी हम अध्ययन करेंगे तो पहले 3 पार्ट मुझे तुरंत मिल जाएंगे। सबसे बाहर कोशिका भित्ति मिलेगी, उसके बाद मुझे कोशिका भित्ति के नीचे जितने मटेरियल मिलेंगे और उसे जीवद्रव्य कहेंगे, और उसके बाद रिक्तिका होगी। यानी कोशिका को हम 3 भागों में बांटे, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिका। 3 पार्ट में हमने कोशिका को बांट दिया। अब फिर देखेंगे कोशिका भित्ति तो अलग हो गई, इसका अध्ययन अलग से एक भाग में करेंगे। फिर जीवद्रव्य, जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक भाग कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, और दूसरा भाग केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। 2 भागों में बट गया। पूरा जीवद्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो 2 भागों में बट गया। पहला नंबर कोशिका द्रव्य, दूसरा नंबर केंद्रक। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म अंग्रेजी में, केंद्रक को न्यूक्लियस। अब फिर हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कोशिका द्रव्य कितने भागों में बट जाता है। कोशिका द्रव्य को फिर हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य का मध्य भाग, मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और दूसरा कोशिका द्रव्य की कलाएँ। कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी कलाएँ। यानी कोशिका द्रव्य 2 भागों में बट गया। कोशिका द्रव्य का मध्य भाग, कोशिका द्रव्य कलाएँ। फिर देखेंगे कोशिका द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया। कोशिका द्रव्य को 2 भागों में फिर बांटा गया है। कोशिका द्रव्य कोशिकांग यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिसे उपापचयी सक्रिय पदार्थ भी कहते हैं या सक्रिय कोशिकांग भी कहते हैं। उपापचयी सक्रिय कोशिकांग भी कहते हैं। नंबर दूसरा हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ भी से कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं केंद्रक। हमने वहाँ छोड़ा था। केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया? केंद्रक को 4 भागों में। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जाल, केंद्रिका। 4 भागों में इसे भी बांट दिया गया। फिर आते हैं नीचे, कोशिका द्रव्य कलाएँ कितने भागों में बांटी गई? नंबर 1 2 भागों में भी बांटी गई। प्लाज्मा लेमा, दूसरा रिक्तिका कला जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं।
रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमा, 2 भाग इसके भी हो गए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब एक आया था कोशिका द्रव्य कोशिकांग, या दूसरा भाग इसका आया था कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य के मध्य भाग का, 2 भागों में कोशिका द्रव्य कोशिकांग, हाइलोप्लाज्म। फिर कोशिका द्रव्य कोशिकांग को कितने भागों में बांटा गया है? इसे मुख्यतः हम 14 भाग में बांटे हैं, 2 एक भाग और हो सकती है। अच्छा, तो कौन कौन है? इसे उपापचय के सक्रिय पदार्थ या कोशिकांग भी कहते हैं। तो 14 है। नंबर 1 लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका कशाविका या पश्चमाविका, लाइसोसोम, स्फेरोसोम। लाइसोसोम या स्फेरोसोम। लाइसोसोम या स्फेरोसोम। 10वां है पराक्सीसोम, 11वां है लोमासोम, 12वां है माइक्रोबाडीज, 13वां है ग्लाइऑक्सीसोम, 14वां है सूक्ष्म नलिकाएं। इतने भागों में उपापचयी के सक्रिय कोशिकांगों को बांटा गया है। ये सब कोशिका द्रव्य के कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में पाए जाते हैं। कुछ और पदार्थ हैं जो हाइलोप्लाज्म कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य के निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। उसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संचित पदार्थ, नंबर 2 स्रावी पदार्थ, नंबर 3 उत्सर्जी पदार्थ। ये 3 भाग हो गए। संचित पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, वसा तथा तेल, ये सब संचित पदार्थ होते हैं। यानी कोशिकाओं में जिसका जिसका संचय होता है उसे संचित पदार्थ कहते हैं। और ये निष्क्रिय होते हैं, इनमें तो प्राण होगा नहीं, ये एक्टिव होते नहीं हैं, इसलिए इसे उपापचयी के निष्क्रिय पदार्थ कहते हैं। जो संचय रहते हैं, संचित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसे मतलब प्रोटीन हो सकता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में, वसा तथा तेल। स्रावी पदार्थ में 3 पार्ट हैं। स्रावी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे रंग देने वाले पदार्थ, मकरंद जो पौधों के पुष्पों में पाया जाता है, मकरंद कहते हैं उसे, और एंजाइम, ये 3 है स्रावी, हमेशा स्रावित हो सकते हैं। अच्छा, एक और पदार्थ हो सकता है जिसे हार्मोन कहते हैं, वो भी स्रावी पदार्थों के अंतर्गत आता है, हार्मोन। तो हम लिख सकते हैं इसे हार्मोन भी यहाँ लिख सकते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स भी स्रावी पदार्थ में आता है। और आ गया तीसरा नंबर उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में जो जो पौधे उत्सर्जन करते हैं, अपने अंदर नहीं रहने देते हैं, उससे शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में कौन आ सकता है? एल्केलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, लेटेक्स, वाष्पशील सुगंधित तेल, रेजिन या गोंद। इतने पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और स्रावी पदार्थ को भी देख लिया, संचित पदार्थ को भी देख लिया। ये सब क्या है? हाइलोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में पाए जाने वाले पदार्थ। ये दोनों मध्य भाग में पाए जाते हैं। इसमें सजीव होते हैं, इसमें से भी निर्जीव होते हैं। ये निष्क्रिय रहते हैं, ये सक्रिय रहते हैं। अच्छा, कोशिका द्रव्य कलाएँ जो है, हम लोग कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटे थे। कोशिका द्रव्य का मध्य भाग, कोशिका द्रव्य कलाएँ। मध्य भाग में ही तो जो कोशिकांग है तो उसी में तो कलाएँ हैं। तो कलाओं को 2 भागों में पढ़े, प्लाज्मा लेमा या रिक्तिका कला। अच्छा, ये सारे भाग हो गए। इस तरह से जो कोशिका का संक्षिप्त वर्गीकरण है, इसको हम लोग जान लिए कितने कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे इसका अध्ययन किया जाता है। तो इतने पार्ट का अध्ययन जब हम कर लेते हैं तो कहा जाता है कोशिका का अध्ययन हमने कर लिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना अध्ययन किया जाएगा, इतने पार्ट का, तब कोशिका का अध्ययन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।